जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हुए हैं अलविदाई शबेदारी अटेंड करने अंचोली। रज़ाय हुसैनी की और नदीम सरवर जो है ना यहाँ पे नौखानी पेश करेंगे। तो हम अपने देखने वाले व्यूवर्स के लिए स्पेशली अंचोली आए हैं। अमरोहा ग्राउंड में हो रही है ये शबेदारी, तो जुड़े रहें। फिर आपको दिखाते हैं अलविदाई शबेदारी 7 रबीउल को। बहुत कदीमी शबेदारी है जो अंचोली में होती है, यहाँ पे अमरोहा ग्राउंड में चारदा मासूमीन के अंदर। और पूरे कराची की बल्कि मुल्क भर की मशहूर व मारूफ अंजुमनें आती हैं, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से हम जो है ना लेट पहुँचे हैं। तो नदीम रज़ा सरवर को ही जो है रिकॉर्ड कर पाएंगे और आपको सुनाएंगे। चलें फिर चलते हैं शबेदारी की तरफ। हैं भाई, क्या सीन है? शबेदारी में चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या सीन है। एक और कलाम हर आने जाने वालों से कहती गई कि क्या मेरे बाबा के पास जा। जब बच्चों का तड़पना देखी सरकार तो अपनी गोद में बिठा के हाथ पे बैठ कर अपनी जिंदगी गवा गया, अपना करबला गवा क्या इस तरह बयान करती थी कि मासूमान के मुंह पे कोई चोट न लगे। गोद
सकीना को लेके कहती है सकीना कहानी स्याह रात में सिर्फ मैं खड़ूंगा आप बैठी रखी कि स्याह रात में जिंदा के दर पे रो रो कर सकीना कहती है बाबा ये शब सताती है जुदाई आपकी उस पर ये खाक का बिस्तर अंधेरे में बच्चों को नींद आती है तो ये सुन के सैना पे मजलूम कम न करो कहानी कहती हूँ मैं सुनो सकीना सुनो सकीना आपकी बेटियों को सलामत रखे खुश देखे। एक मिनट में ये जरा सा ये भी सोचिए कि बेटी 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 अगर सोफे से भी बिस्तर से भी जरा सा गिर जाए और उसे खुदा न करे चोट का तो बाप की जिंदगी क्या मिलती है और वो बेटी जो अपने बाप से दूर है खुदा जिनके बाप जिंदा है उन्हें ताज़े से अपने सलामती के साथ उनके सरों पर कायम रखे। पहला ही दूसरा सुनिए बीबी ज़ैनब अपनी जिंदगी का ही वाक़या अपना मसाइल बयान कर रही है इस तरह कि बीबी सकीना समझे मासूमा के दिल पे चोट ना लगे। पहले दूसरा सुनिएगा बीबी कहती है सकीना कहानी सुनो एक शहंशाह था यसरब सितारों से भरा रहता था उसके दरवाजे से खाली न कोई जाता था आसमान उसकी सखावत की कसम खाता उसके बाबा को करीम कहा जाता था मानी शहजादी तुमने लक़ब पाया था उसके बेटों में नजर अब से नबी आता था और बेटियों को गुले पाकीज़ा कहा जाता था उसे एक भाई रग रग में वफा रहती थी और एक बहन सकीना बीबी ज़ैनब अपना काम बयान करिए। बीबी कहती है एक दिन क्या हुआ वो घर से सफर पर निकला उसका सब कुल बबी कुरान की हिफाजत को चला अशिया ने उसे फिर दश्त बना के भेजा 3 दिन तक उसे पानी भी मयसर न हुआ हो गई मैदान सजा उसके लिए उसके इस बेटे के सीने में सीना टूट गई भाई के हाथ के तीर लगा मस्जिद लाश पामार फटी बेटी मक्तल में हुई बेज़बान का दिल हुआ उसका छुरी उसमें चली गई उस शहर चलने लगे नसीब सितमगर आए उस शहंशाह की बच्ची ने तमाशे खाए कान जख्मी हुए आंखों से टपका आए अरे मेरे बाप को मक्तल में वो कैसे जाए अरे चल के दामन को लिए सकीना ने कहा बस खत्म करो फिर सकीना ने कहा कि रहते हैं वो लोग बोली ज़ैनब के हुए
नींद आई न तुमको मेरी जान बोली रो रो के सखियां टूटी अपनी तुम तो कहते थे कहानी सुनाई जाती है इस कहानी से मेरी पूरी जाती बोली रो रो के सखियां ये मेरा रिश्ता है इस कहानी का शहंशाह मेरा बाबा मैं गले से लगा सीने में मेरा भैया है और मेरा असगर है इन्होंने जिसे मारा है अरे मेरे चाचा हुई जान मेरी चाची है ये कहानी तो मेरे घर की नजर आती सादा बच्चे तो अगले बरस हम हैं वैसे हम लोग हैं तो चल बच्चे तो हमें जाना पड़ेगा हर वो तो कोई बात नहीं क्या पता मैं यहाँ से जाऊँ तुम यहाँ से जाओ क्या पता तुम न रहो उनकी भी जिम्मेदारी कम कर दो क्या पता तुम न रहे ये तो सुना है हरी से मुलाकात होगी तो क्या मोबाइल के साथ मुलाकात करोगे आखिरी रोज है मेरे जिंदगी के कुछ आज अजीब है और हर मोमिन के लिए एक कैफियत है कि चलते बाद मजलिस से एक सब कुछ है तो हमारी हर समाज में खाई मतलब में हर जगह चल रहे मगर ये 2.5 महीने ये सुनता है अब सुनो बेटा अभी कोई घर जाओ खुदा तुम्हें खैर चलेगा हर बाप हर घर से ही सबसे पहला सवाल क्या करता है मेरी बच्ची कैसी है मेरा बेटा कैसा है मेरी माँ ठीक है आए शहजादी जब अपने घर पहुंची अपने शौहर अपने घर से कहती है अपने तक यही तो मुझे रखा ना ये जहाँ हम लोग मोहब्बत खेला करते थे ये मुझे रखा था जहाँ ये असर होते थे ये मुझे रखा था जहाँ ये असर होते थे कि जब काफिला रिहा होकर के मदीने पहुंचा जब काफिला रिहा होकर के मदीने पहुंचा है तो हर बीबी के पास अपनी एक कोटरी थी एक कोटरी थी हर बीबी के पास एक कोटरी थी बीबी मेरा बाप ने कहा बीबी मेरा बाप ने कहा मुझे ना के और नहीं चलो मेरी कोटरी में अली असर का शरीर उसके चूड़े उसके जले में चूड़े की लकड़ियां और बीबी जब नाना के रोज़े पर पहुंचने और कहती कि नाना अगर ना महरमों को खौफ ना होगा ना महरमों का लिहाज ना होगा तो मैं दिखाती कि मेरे जिस्म पर कितने निशान है मेरे बाजू पर कितने निशान है उसका मातम करने तुम लोग आए उसका मातम करने तुमको आए शहजादी ने तुमको बुलाए थे खैर तुम जगाओ अपनी शहजादी ने हुसैन ने तुमको कहा है अपनी तवज्जो कहीं ना रखो जब करबला मौतले हुसैन बन गई और मौला इमाम सज्जाद ने बीबी ज़ैनब से मुकालमा किया खासकर बीबी ज़ैनब कभी अब्बास की ज़रूरत पड़ी कभी हुसैन की ज़रूरत पड़ी कभी अब्बास मरूम अब सुनना वैसे सुनना कैसे सुनने का हक है कैसे सुनने का हक है तो आबिद ने कहा आके करी बिनते अली से अब सुए वतन चलिए कुपी जान सकते जब ये जुमला मोला सज्जाद से तो सुनकर ये खबर हट गए सारे और मौला हुसैन की मरकज से लिवा करके ये ज़ैनब का एक शब्द मौला सज्जाद के हाथ में और बीबी ज़ैनब मौला हुसैन की कब्र में क्या कहती है कि बिंदे नजर जाओगे भैया नजर जाओगे भैया नजर जाओगे भैया नजर जाओगे भैया मैं चौथी वतन जाऊंगी भैया मैं चौथी वतन जाऊंगी भैया
घर जाऊंगी भैया, तेरे घर जाऊंगी भैया, तेरे घर जाऊंगी भैया, तेरे घर जाऊंगी भैया, तेरे घर जाऊंगी भैया। 18 बरस का अली अकबर भी नहीं है, 6 माह का नन्हा अली असगर भी नहीं है, खाए बसर पर वतन गए, आवाज बदल फातिम में मुझसे, से मैं घर जाऊंगी भैया, तेरे घर जाऊंगी भैया, तेरे घर जाऊंगी भैया, तेरे घर जाऊंगी भैया। क्या दिन थे आबाद को सहरा कर ये किसी नजर आ गई कर हो गया मेरा बादी नहीं अब कोई के पास भाई मेरे हो गए मर जाऊंगे भैया, तेरे नगर जाऊंगे भैया, तेरे नगर जाऊंगे भैया। अब्बा सिवा तुझसे है नम निदामा जान में तोड़ा दोनों की जमाना क्या टूट गई मुझे कयामा किसका क्या है नम उठ जाला पे नहीं लाऊंगी भैया, जाऊंगी भैया, हाँ हो गए सादा, हाँ हो गए सादा, हो गए सादा, अल्लाह ये क्या हो गए सादा, अल्लाह ये क्या हो गए सादा, अल्लाह ये क्या हो गए सादा, घर को बना हो गए सादा, तेरे हाँ सादा, तेरे हाँ हो गए सादा, तेरे हाँ हो गए सादा, तेरे हाँ हो गए सादा, हो गए सादा। वो शब्द रिहाई पाता है, बीमारी से पाए, गैस से पाए, बेखुशी होती है ना, ये कैसी रिहाई है कि दिल कुछ नहीं होता, ये कैसी रिहाई है कि दिल कुछ नहीं होता, जब कैदी रिहाई पाई है तो बीबी ज़ैनब ने शाम की औरतों से कहा है, शाम की औरतों कभी हमारी कोल पे तुम्हारी तरफ आई, कभी हमारी कोल पे भी बने थे, हम भी कभी आवाज थे, अब आप जा रहे हैं शाम की औरतों हमारे नाम के लिए क्या मसाई पड़ गई शाम की औरतों कि जब शाम चले गए काम करके जब शाम चले जब जिंदान दे एक शाम को चला लेना, ये कैसे रिहाई है कि कुछ नहीं होता, हो गए सादा, तेरे हाँ हो गए सादा, बीबी ज़ैनब ने शाम की औरतों से कहा, ऐ शामी अब चैन से आराम से सोना, ये चैन करेगा न किसी बच्ची करो ना, करेगा न किसी बच्ची करो ना, जो सब होगा अल्लाह तेरे हो गए तेरे हो गए अभी तक नहीं बोली, अभी तक नहीं बोली, इस वक्त रखा क्या बोली, क्या बोली, कहने लगी क्या जाए अल्लाह के हो गए गलियों में मंदिर जब शोर है से आगे आगे ये कहा है आज सुबह
आ देखो जाओ कहीं को शबेदारी अटेंड कर ली है। वैसे नौखानी तो अभी भी चल रही थी, लेकिन हमने कहा बस हो गई, बस गर्मी बहुत लग रही है, आदत नहीं है ना, ख़त्म हो गई आदत। पहले बचपन में जब मंचोली आया करते थे, यहाँ शबेदारी वगैरह करते थे तो पूरी पूरी रात घूमते रहते थे इधर से उधर। उम्मीद करते हैं कि आज की ये शबेदारी जो है हमने अपने व्यूवर्स के लिए जो स्पेशली रिकॉर्ड की है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। चलें, मुहर्रम का अख्तिताम हुआ, कल 8 रबीउल अव्वल का विदाई जुलूस जो है वो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को दिखाएं, और उसके बाद फिर रेगुलर जो फन वाला चलता है वो होगा स्टार्ट। चलें, मिलते हैं अगले व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।